तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम एक आर्टिकल लेकर आए हैं जो कि क्लास 12th का है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया। इम्पॉर्टेंस माने क्या होता है बेटा, महत्व। ऑफ माने का, रिवर्स माने नदियों का, इन माने में, और इंडिया माने क्या होता है बेटा, भारत में। यानी भारत में नदियों का क्या महत्व है ना। यानी कि जो भारत है बेटा, देश अपना, तो उसमें नदियों का क्या महत्व है और नदियाँ हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, तो वही आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो यूपी बोर्ड के आपका जो एग्ज़ाम है बेटा, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये लगभग 2023 में भी आया हुआ है और बेटा 2024 में तो आया ही आया है। ठीक है, 2023 और 24 दोनों साल में आया हुआ, तो वही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत ही ईजी वर्ड में बेटा इसको मैंने लिखा हुआ है, एकदम ईजी वर्ड में, अपने शब्दों में लिखा हुआ है, ताकि आपको बेहद आसानी समझ में आए। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए फटाफट से बिना देर के बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है रिवर्स माने नदियाँ, आर माने होती हैं, द माने कुछ नहीं, बैकबोन के माने क्या होता है बेटा, रीढ़ की हड्डी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। रिवर्स हैं जो नदियाँ होती हैं, आर द बैक बोन, बेटा रीढ़ की हड्डी होती हैं, द ह्यूमन सिविलाइजेशन, मनुष्य की सभ्यता का। ये नदियाँ जो होती हैं वो मनुष्य की सभ्यता की रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। दे माने वे, प्रोवाइड माने प्रदान करती हैं, अस माने हमें, विद फ्रेश वाटर साफ पानी, दे प्रोवाइड अस, वे हमें प्रदान करती हैं फ्रेश वाटर साफ पानी, विच इज़ हेल्पफुल, जो बहुत बेटा लाभदायक होता है, फॉर के लिए, वेरियस पर्पज़, अलग अलग उद्देश्य के लिए, सच एज जैसे, ड्रिंकिंग यानी साफ़ करने में, क्लीनिंग है ना, ड्रिंकिंग मतलब पीने में, क्लीनिंग यानी साफ़ करने में, वॉशिंग यानी कपड़े धुलने में। तो दे प्रोवाइड अस मतलब नदियाँ हमें प्रदान करती हैं फ्रेश वाटर साफ पानी, विच इज़ हेल्पफुल, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, फॉर वेरियस पर्पज़, अलग अलग उद्देश्य के लिए, सच एज जैसे, ड्रिंकिंग पीने के लिए, क्लीनिंग साफ़ करने के लिए, वॉशिंग धुलने के लिए, ETC एट्सेट्रा। विदाउट रिवर्स यानी बिना नदियों के, लाइफ विल कम टू ए हॉल्ट, जीवन विश्राम सा हो जाएगा, रुक सा जाएगा। विदाउट रिवर्स बिना नदियों के, लाइफ विल कम टू ए हॉल्ट, जीवन विश्राम सा हो जाएगा। मोर एवर यद्यपि, दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, यद्यपि जो नदियां हैं, मोर एवर यद्यपि, दे आल्सो हेल्प मदद करती हैं, इन ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि बेटा यातायात में भी, इवन इन टुडेज डेट, यहाँ तक कि आज के समय में, मेनी मतलब काफ़ी सारे, विलेज माने गांव, एंड सिटीज़ और जो शहर होते हैं, आर बेस्ड बसे हुए हैं, नियर रिवर्स नदियों के पास। क्योंकि आज भी बेटा ये जो है मतलब क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे जो विलेज हैं और शहर हैं वो नदियों के पास क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं इसी में, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ है, देखिए, रिवर्स आर यानी कि जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, यानी जो नदियाँ हैं वो नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, ना कि केवल महत्वपूर्ण हैं, फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए। नदियाँ ना सिर्फ मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बट दे आल्सो सर्व, बल्कि वे महत्वपूर्ण हैं, अ ग्रेट पर्पज़, एक महान उद्देश्य से, टू द एनिमल्स, जानवरों के, एंड ट्रीज और पेड़ों के। ठीक है बेटा, ह्यूमन बीइंग बट दे आर आल्सो सर्व अ ग्रेट पर्पज़ टू द एनिमल्स एंड ट्रीज, यानी जो नदियाँ हैं वो ना कि केवल महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, बट दे आल्सो सर्व ए ग्रेट पर्पज़, बल्कि उनका एक अलग उद्देश्य है, टू द एनिमल्स एंड ट्रीज, यानी पेड़ पौधों और जानवरों को, है ना। आगे देखिएगा बेटा, देयर आर वेरियस एक्वेटिक एनिमल्स, देयर आर काफ़ी सारे, वेरियस मतलब बहुत सारे बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक माने जलीय वाले, एनिमल्स माने जानवर, है ना। काफ़ी सारे जलीय जीव होते हैं, विच लिव्स इन रिवर, जो नदी में रहते हैं, एंड वेरियस प्लांट्स, और काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं, दैट ग्रो इन द रिवर, दैट माने जो कि, ग्रो माने क्या होता है बेटा, बड़े होते हैं, इन द रिवर्स नदियों में। ठीक है, फिर से देखेंगे यहाँ पर, देयर आर वेरियस एक्वेटिक एनिमल्स, काफ़ी सारे जलीय जीव होते हैं, विच लिव्स इन द रिवर्स, जो नदियों में रहते हैं, एंड वेरियस प्लांट्स, और काफ़ी सारे पौधे होते हैं, दैट ग्रो जो कि बड़े होते हैं, इन द रिवर्स नदियों में। उसका बेटा, रिवर्स आल्सो हेल्प, नदियाँ मदद करती हैं, इन इम्प्रूविंग बढ़ाने में, द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। रिवर्स आल्सो हेल्प, नदियाँ मदद करती हैं,
इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ाने में, ऑफ ए कंट्री, ऐसे देश के, एज दे ऐड, जैसा कि वो जोड़ती हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी कि जो यातायात है, गुड्स मतलब वस्तुओं का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। रिवर्स आल्सो हेल्प, नदियाँ मदद करती हैं, इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सुधारने में, ऑफ कंट्री, किसी देश की, एज दे ऐड, क्योंकि वो जोड़ती हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। दे आल्सो हेल्प, हमारी मदद करती हैं, इन इरिगेशन, सिंचाई में भी, और नदियाँ सिंचाई में भी हमारी मदद करती हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रिवर्स यानी नदियाँ, आर माने होती हैं, द साउल सेटिस्फाइंग, यानी आत्मा से संतुष्टि देने वाली, यानी जो रिवर्स होती हैं बेटा नदियाँ, साउल सेटिस्फाइंग, आत्मा को संतुष्टि देने वाली होती हैं। ए विजिट टू द रिवर बैंक्स, यानी ए विजिट, अगर हम भ्रमण करते हैं, टू द रिवर बैंक्स, नदियों पर, ऑलवेज, हमेशा, काम, शांति देता है, द माइंड, यानी कि हमारे दिमाग को, है ना, यानी ए विजिट टू द रिवर बैंक ऑलवेज काम द माइंड, इन नदी पर जो है बेटा क्या करना, विजिट करना, भ्रमण करना हमारे मस्तिष्क को शांति देता है। सिटिंग यानी कि बैठना, नियर द रिवर्स, नदियों के पास, एंड लुकिंग, और देखना, एट द वंडर्स, आश्चर्यों को, ऑफ नेचर, प्रकृति के, रिलैक्स द आइज, आँखों को आराम देता है, एज वेल एज द माइंड, और मस्तिष्क को भी आराम देता है। सिटिंग यानी बैठना, नियर द रिवर, नदियों के पास, एंड लुकिंग एट द वंडर्स, और द नदियों के पास बैठना, और वंडर्स यानी अजूबों को देखना, ऑफ नेचर, प्रकृति के, रिलैक्स द आइज, आँखों को आराम पहुँचाता है, एज वेल एज द माइंड, और साथ साथ मस्तिष्क को भी आराम पहुँचाता है। वी यानी कि हम, विल नेवर नो, हम कभी नहीं जानते, द वर्थ यानी कभी नहीं समझ सकते, द वर्थ यानी कीमत, ऑफ रिवर्स, नदियों का, यानी हम नदियों का कीमत बेटा तब तक नहीं समझते, अनटिल दे ड्राई अप, जब तक वे सूख नहीं जाती। देखिए भाई, कहने का मतलब क्या है, जब नदियाँ सूख जाएंगी तब हमें उनकी वास्तविक कीमत समझ में आएगी कि हाँ भाई जब तक नदी थी तो हमको कितना आराम था। ठीक है, तो वी विल नेवर नो, हम कभी नहीं जानेंगे, द वर्थ ऑफ रिवर्स, नदियों की कीमत, अनटिल दे ड्राई अप, जब तक वे सूख नहीं जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है भाई, हम सबको नदियों का जो है रिवर्स का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि हाँ वास्तव में नदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर नदी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने रिवर्स के बारे में, रिवर के बारे में बेटा जो हमने आर्टिकल बात किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। ऐसे आर्टिकल बेटा आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ना आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। साथ ही साथ बेटा हमने इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आर्टिकल की, तो उसको जाके आप ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।